सीट के साथ जिस पर मुख्यमंत्री का चेहरा टिका हुआ है, नई दिल्ली। होगा इसीलिए अरविंद केजरीवाल पीछे, प्रवेश वर्मा आगे, संदीप दीक्षित नंबर 3 पर है। अगला सर्वे आपको दिखाते हैं। अगला सर्वे जरा देखिए, आतिशी कालकाजी सीट, आतिशी पीछे और रमेश बिधूड़ी आगे। एक एक्ससीएम एक सीएम दोनों सर्वे के अंदर पीछे हैं, दोनों ही हारते हुए। अगली सीट का रुख करते हैं, जंगपुरा सीट। जरा देखिए, यहां से मनीष सिसोदिया पीछे है, तरविंदर सिंह मारवाहा आगे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि सर्वे के आधार पर कहें तो सबको झाड़ू से साफ कर दिया गया है। आगे जरा देखिए, अगली सीट का रुख करते हैं, पड़पड़गंज सीट। यहां से अवध ओझा मास्टर साहब पीछे हैं और रविंद्र सिंह नेगी वो आगे हैं। और हम ये सर्वे दिखा रहे हैं आपको। सर्वे में अगली सीट जरा देखिए, बादली सीट। बादली सीट पर कौन आगे और कौन पीछे ये भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि बादली सीट से जो पीछे हैं वो अजेश यादव है, आगे हैं जो दीपक चौधरी हैं, और नंबर 3 पर देवेंद्र यादव कांग्रेस के हैं। तो ये दरअसल वो सीटें जहां बड़े चेहरे और बड़े चेहरे बिखरते हुए और मानो सफाई अभियान दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के झाड़ू से आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही कर दिया गया हो। अशोक नहीं, देखिए जो काउंटिंग होगी उस दिन पता लगेगा। और इंदिरा गांधी के टाइम भी कहा गया था कि गरीबी हटाओ। जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था कि इंदिरा हटाओ। और साइनिंग इंडिया का जो नारा अटल बिहारी वाजपेयी के समय फेल हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कि अब की बार 400 पार, वो नारा भी फेल हो गया। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं पिछले 5-7 सालों में वो परिपूर्ण तरीके से नहीं मान्य हुए। आप ये कह रहे हैं जितने चेहरे हमने दिखाए वो सब जीतेंगे आम आदमी पार्टी के? बिल्कुल, हम तो अपेक्षा करेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने और निश्चित तौर पे बनेगी। विजेंद्र जी, आपको तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ईवीएम निष्पक्ष है? मैं बार बार यही सवाल करूंगा सर आपसे। देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, अरे सर छोड़िए ना उसको भाई, आम आदमी पार्टी से बुद्धिजीवी के राजनीतिक विश्लेषक, सेपोलॉजिस्ट, देश का बुद्धिजीवी वर्ग इस पे आवाज उठाया तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ कुठाराघात कर रही है। तो फिर तो मतलब मानकर चलिए फिर आप हार रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, आपने जिन कैंडिडेट्स की बात करी ना उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम आया। के दिन का उसमें एक नाम था अवध ओझा जी, जिनके लिए आपने मास्टर साहब कहा। अब देखिए कि आम आदमी पार्टी की तरह उनके कैंडिडेट्स भी किस तरह के हैं। अवध ओझा जी ने जब इस पार्टी को ज्वाइन करा तो उन्होंने मतलब एक अपने आप को एक आईएएस गुरु बताया, मनीष सिसोदिया जी के बगल में बैठे और उन्होंने कहा कि इस देश में मेरे बनाए हुए 1300 आईएएस आईपीएस घूम रहे हैं, बाकी की जो अलाइड सर्विसेज होती हैं उनको तो छोड़ ही दो। बीजेपी ने उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि 5 आईएएस बता दो जो आपके अंडर पड़े हैं और वो दिखा दो, उनका नाम बता दो, दिखा दो, कोई सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। नहीं कर पाए। कहां 1300 का दावा कर रहे हो? जिस तरह से कि हमने रूपरेखा बदल दी चिकित्सा की, लेकिन एक हॉस्पिटल नाम पे नहीं है। आपने रूपरेखा बदल दी शिक्षा की, एक स्कूल आपके नाम पे नहीं है। बाजोड़ साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। बाजोड़ साहब, 5 सीटें दिखाई हमने, आपके सर्वे में भी क्या ये सब हार रहे हैं? पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल क्या हार रहे हैं आपके सर्वे में? दूसरा सवाल, क्या आतिशी हार रही हैं? तीसरा सवाल, क्या मनीष सिसोदिया हार रहे हैं? और क्या पड़पड़गंज से अवध ओझा हार रहे हैं आपके सर्वे में? हमारे में देखो, मेरे सर्वे में आतिशी चुनाव नहीं आ रही है। ठीक है, वो जीत रहे हैं। अर्जुन केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। ठीक है। मनीष सिसोदिया जी चुनाव हार रहे हैं। ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया 36 सीट कम से कम आएगी और ऊपर 40 जा सकती है। और सर्वे सभी अपने अपने हिसाब से ठीक करते होंगे। ठीक। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मैं आपको सीट वाइज बता रहा हूं जी कि कौन कौन सी सीट जीतने वाली 8 तारीख को आपके सामने आ जाएगा और कौन कौन सी सीट हारने वाली है। और मैंने 36 से जो 40 बताई है जी, इसमें 4 सीटें वो है जो बिल्कुल मार्जिन की थी, इसलिए मैंने उनको जीत के खाते में नहीं लिखा। मतलब ये 44 हो सकता है। अब यदि आप चाहो तो उन 4 सीटों का नाम भी आपके सामने बता देता हूं। ठीक है। 44 नहीं, 40, 36 और 4 40। ठीक है। ठीक है। ये 27 नंबर सीट है राजौरी। ये मैंने इसमें 26 में नहीं, 36 में नहीं गिनी। ये संभावना मेरी है कि ये आ सकती है, मार्जिन कम था इसमें।
और बाकी जो 2 सीट और 3 सीट और है वो भी मैं आपके सामने रख दूं। ये 52 नंबर सीट है, जी 52 संख्या, तुगलाबाद। तुगलकाबाद। और एक सीट ये आ गई 56 नंबर, हाँ तुगलकाबाद। जी और दूसरी 56 नंबर बता रहा हूं आपको, तीसरी दिल्ली कैंट, ठीक। और तीसरी जो है आपको, चौथी बता रहा हूं महरौली। महरौली। ये 4 सीटें जो है संभावित है मेरे हिसाब से आ सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 36 मिनिमम है, ऊपर 40 तक जा सकती है। ये हमारा सांगला जी, मैं आपसे सवाल इसलिए नहीं कर रहा, भैया आपने तो क्लीन स्वीप ये दे रखा है, हमारा तो मैं क्या ही सीटों पर बात करूं आपसे। लेकिन फिर भी बताइए, आपने जो आपने आम आदमी पार्टी को 2-4 सीटें दे दी हैं, क्या उनमें आतिशी है, कालका जी सीट है जो आम आदमी पार्टी जीत रही है, नहीं जीत रही है? नहीं, वो सीट नहीं जीत रही है, वो आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव हार रही है। अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं आपके सर्वे में? वो भी हार रहे हैं, तो भाई जीत कौन रहा है? वो सीटें जीत रही है आम आदमी पार्टी के पास में। जैसे कुछ सीटें जो, अगर मैं इसको कहूँ, जो अवध ओझा जीत रहे हैं? नहीं, अमन ओझा हार रहे हैं। अवध ओझा हार रहे हैं, वो भी हार रहे हैं। जी अमानतुल्लाह खान, हाँ जीत रहे हैं। और कौन कौन जीत रहा है? अब कुछ सीटें हैं मेरे पास जो आम आदमी के पास में, जो कुछ नहीं, मतलब गिनती की है गिनती के 8 से 10 सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी जीत सकती है। एक्चुअली में हुआ क्या, आप अगर इसको ठीक से जाओ, लोकसभा चुनाव से आप कनेक्ट करिए इसको। लोकसभा के अंदर भाजपा को 53% वोट मिले थे, और अगर मैं इसको विधानसभा में लाऊं तो 5% वोट कम ही हुए हैं बीजेपी के, कोई इसमें इंक्रीजमेंट नहीं हुआ।